नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले में सादगी से मनेगा गणतंत्र दिवस समारोह। सीएसपी ग्राउंड में जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम करेंगे ध्वजारोहण। कोरोना महामारी के कारण कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इस साल गणतंत्र दिवस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विशेष सावधानियों के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम की अंतिम रिहर्सल सीएसपी ग्राउंड किया गया। अपर कलेक्टर सुनील नायक ने अंतिम रिहर्सल में ध्वजारोहण किया और सशस्त्र बलों की सलामी भी ली। अपर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर ने गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़ी तैयारियों का भी इस दौरान जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बैठक व्यवस्था सहित संपूर्ण आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए सभी तैयारियां और व्यवस्थाएं करने कहा। अंतिम रिहर्सल में एसपी भोजराम पटेल, नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे, एसडीएम हरिशंकर पैकरा सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। जिले के प्रभारी मंत्री व स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के संक्षिप्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। प्रभारी मंत्री सीएसबी ग्राउंड पर आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर सलामी लेंगे। शासन के दिशा निर्देश के अनुसार में इस बार 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय पर्व है उसको नियमतः सारे प्रोटोकॉल को पालन करते हुए संपादित किया जाएगा। पुलिस के पार्ट से जो सुरक्षा व्यवस्था जो रहेगी और अतिरिक्त उस दिन पेट्रोलिंग पार्टी की व्यवस्था की जा रही है। साथ में कोविड को ध्यान में रखते हुए उनको भी चिन्हांकित किया गया है और जो दिशा निर्देश जो प्राप्त हुए हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको फॉलो किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा शहर में जेसीआई कोरबा सेंटर ने चलाया कोविड जागरूकता अभियान। लोगों को बांटे मास्क, वितरित किए पॉम्पलेट। कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करने, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की लोगों को दी समझाइश। कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सहयोग दिए जाने की अगली कड़ी में जेसीआई कोरबा सेंटर ने अपनी सहभागिता दी। संस्था के पदाधिकारियों व सदस्यों ने निगम अधिकारियों के साथ मिलकर जन जागरूकता अभियान संचालित किया। लोगों को मास्क बांटे, पॉम्पलेट वितरित किए। उनसे आग्रह किया कि वे घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना संक्रमण से बचें। गौरतलब है कि आयुक्त प्रभाकर पांडे द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने में सहयोग देने का आग्रह स्वयंसेवी व सामाजिक संगठनों व नागरिक बंधुओं से किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में स्वयंसेवी संस्था छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी भारत विकास परिषद द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया था। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने व इससे बचाव व सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक होना अति आवश्यक है। शासन प्रशासन द्वारा कोविड संक्रमण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। जिला प्रशासन व नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी निरंतर इस पर कार्य कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोक लगे, नए लोग संक्रमित न हो, इसके लिए आमजन को जागरूक करना जरूरी है। इसी कड़ी में नगर की स्वयंसेवी संस्था जेसीआई कोरबा सेंटर ने आगे आकर लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस बड़ी लड़ाई में अपनी सहभागिता दी। संस्था के सदस्यों ने कोरबा के पुराना शहर, पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में भ्रमण कर वहां से गुजरने वाले बिना मास्क पहने लोगों के साथ साथ दुकानदारों, फल सब्जी ठेला संचालकों, ऑटो रिक्शा चालकों व अन्य लोगों को मास्क पहनाया। उन्हें समझाइश दी कि कोरोना संक्रमण से बचाव और उसके प्रभावी रोकथाम के लिए अनिवार्य रूप से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार ही कार्य व्यवहार करें। संस्था के सदस्यों ने जागरूकता का संदेश देते पोस्टर भी लोगों को बांटे। आज हम निःशुल्क मास्क बांट रहे हैं और मास्क की सुरक्षा है। ये पिछली लहर के देखते हुए लोगों को जागरूकता किया जा रहा है मास्क को पहने, ताकि लोगों को सुरक्षा बना रहे। लोगों दूसरे के लिए भी ऑफिस स्वास्थ्य के लिए है। और जिस तरह से अभी कोविड बढ़ रहा है, उसके लिए मास्क बहुत ही जरूरी है। इसलिए अभी पिछले हमारे जेपीसी क्लब के थ्रू अभियान चलाया गया और लोगों को पुराना बस स्टैंड में नगर पालिका निगम के सहयोग से जेसीआई कोरबा सेंटर के द्वारा लोगों को मास्क के लिए जागरूक किया जा रहा है।
और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन सबको निःशुल्क मास्क भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हम पूरी जनता से अपील करते हैं नगर पालिका निगम और JCI कोरबा सेंट्रल की ओर से कि कोविड के संक्रमण के बचाव के लिए मास्क सबसे उपयोगी है। बचाव ही सबसे सुरक्षित उपाय है, तो बचाव करें और मास्क पहने और कोविड से जल्द इस संकट से निजात पाने में हम सबकी मदद करें। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। पतंग उड़ाते नहर में गिरे बालक की 15 किलोमीटर दूर तीसरे दिन मिली लाश। शहर के सीतामढ़ी के पास पतंग उड़ाते समय नहर में गिरकर लापता हुए 12 वर्षीय बालक का शव तीसरे दिन घटनास्थल से 15 किलोमीटर दूर कुदुरमाल के पास मिला। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर जांच कर रही है। शनिवार दोपहर सीतामढ़ी के पास 12 वर्षीय तेज नारायण पाटकर अपने दोस्तों के साथ नहर किनारे पतंग उड़ा रहा था। इस दौरान पैर फिसलने से वह नहर के पानी में गिरकर बहने लगा। दोस्त उसके पीछे नहर में कूदे लेकिन वह नहीं मिला। उसके लापता होने की सूचना के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने नगर सेना के SDRF के साथ नहर में खोजबीन शुरू की। रविवार शाम तक बालक का पता नहीं चला। नहर में पानी का बहाव कम नहीं होने से खोजबीन में परेशानी हो रही थी। इससे नाराज परिजन और स्थानीय लोगों ने सीतामढ़ी चौक पर चक्का जाम कर दिया था। पुलिस प्रशासन ने समझाइश देकर उन्हें शांत कराया। साथ ही सिंचाई विभाग से संपर्क कर नहर में पानी का बहाव कम कराया गया। इसका नतीजा यह रहा कि पानी कम होने से कुदुरमाल के पास नहर में नहाने गए ग्रामीणों को उसका शव नजर आया। उन्होंने उरगा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकालकर सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम एक मजबूत समाज का निर्माण करें। यदि हम मजबूत समाज का निर्माण करेंगे तभी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि संविधान द्वारा जितने भी अधिकार आम नागरिकों को दिए गए हैं उन सभी की सुरक्षा सरकार करे एवं संविधान के प्रति तमाम नागरिक अपने दायित्वों का निर्वाह करें ताकि हम एक मजबूत समाज और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी। के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में कोरोना टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए टीके की शॉर्टेज। शहर में 400 बच्चों को लगा टीका। 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने लग रहे वैक्सीन टीके का शॉर्टेज हो रहा है। शहरी क्षेत्र में महज 8 सेंटर बनाकर करीब 400 बच्चों को टीका लगाया गया, जबकि 18 वर्ष से अधिक के लिए पर्याप्त टीके होने से 2000 से अधिक को टीका लगाया। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने शुरुआत में 15 से 18 साल तक बच्चों को दायरे में लाया गया है, जिन्हें 3 जनवरी से टीका लगाने की शुरुआत हुई है। लेकिन शुरुआती कुछ दिनों के बाद अब टीके के शॉर्टेज से टीकाकरण की रफ्तार धीमी हो गई है। सोमवार को शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए 440 टीके उपलब्ध हुए थे। इसके लिए कोरबा, बाल्को, दर्री, कोसाबाड़ी, सर्वमंगला व बाकी मुंगरा जोन में 8 सेंटर बनाकर 15 से 18 साल के करीब 400 बच्चों को टीका लगाया गया, जबकि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सभी जोन में मिलाकर 17 सेंटर में टीकाकरण करते हुए 2000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। जिले में 15 से 18 साल तक के उम्र वाले करीब 76,000 बच्चे हैं। टीकाकरण शुरू हुए 3 सप्ताह होने के बाद अब तक करीब 48,000 बच्चों को टीका लगा है, जो कुल बच्चों का करीब 65% है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। ACCL के दीपका साइलो के ठेका मजदूरों ने दीपका थाने में सामूहिक शिकायत दर्ज कराया। शिकायत में अपनी सुरक्षा, काम व वेतन के लिए थाना प्रभारी से लगाई गुहार। ACCL दीपका के साइलो व CHP में काम करने वाले ठेका मजदूरों ने दीपका थाना पहुंचकर ठेका कंपनी नागार्जुन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ सामूहिक शिकायत दर्ज कराकर थाना प्रभारी से गुहार लगाई है। ठेका मजदूरों का कहना है कि निर्धारित वेतन नहीं देकर बहुत ही कम पेमेंट में काम लिया जाता है। बैंक खाते में पेमेंट आने के बाद पैसे वापस ले लिया जाता है। कई मजदूरों का ATM पासबुक स्वयं रखते हैं और अपने हिसाब से मजदूरों को भुगतान करते हैं। PF और अन्य सुविधा उपकरण नहीं दिया जाता है। उनके शर्तों पर काम करने के लिए धमकाया जाता है और नहीं मानने वालों को काम से बाहर कर दिया जाता है। उनका कहना है कि इस वर्ष साइलो और CHP में कार्य के लिए नियोजित नागार्जुन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी आने के बाद पुनः उन व्यक्तियों के द्वारा मजदूरों को डरा धमकाकर कम वेतन में कार्य करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यहां से निकाले गए मजदूरों की बहाली के लिए आंदोलित मजदूर साथियों का साथ देने पर काम से बाहर करने की धमकी दी जा रही है। काम से निकाले गए सभी मजदूर साथियों को बहाल करने और ठेका कंपनी नागार्जुन के खिलाफ मजदूरों को धमकाने डराने का मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। वास्तव में पिछले समय हमने संगठन के लेटर पैड के माध्यम से शासन और प्रशासन और प्रबंधन को अवगत कराया था कि मजदूरों के साथ किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। काफी मजदूरों को जबरदस्ती काम से निकाल दिया गया है एक निजी फायदे के लिए। शासन जो है LPC रेट पे इनको काम देती है, लेकिन यहाँ पे कुछ जलालनुमा लोग हैं
ये दलाल नुमा लोग जबरदस्ती उन मजदूरों का बैंक का पासबुक रख लेते हैं और दबावपूर्वक उनसे काम से निकाल देने की धमकी देते हुए उनके आधे पैसे का हनन कर लेते हैं। ये पीछे मजदूर 7-8 सालों से काम करें, इनकी स्थिति वही गरीब और से बदतर हो रही है। इसके बावजूद भी अभी कोरोना काल के समय में कुछ मजदूरों को इसलिए बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने मूल एलपीसी वेतन का आधा पैसा देने से मना कर दिया। हम मजदूरों के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और ये लड़ाई एसीसीएल प्रबंधन, इसके साथ साथ प्रशासन और वो निजी कंपनी इसके विरुद्ध है। देखिए, पिछले समय में वो जो मृत रामचंद्र उर्रे था उसको मूल रूप से 280 रुपये का मात्र भुगतान किया जाता था। मृत होने के बाद जब आंदोलन चला तो पता चला कि उसका 952 रुपये एलपीसी रेट है। उसी के हिसाब से उसको 30 से 35 लाख रुपए का मुआवजा देना था, लेकिन अभी उसका 15 लाख रुपए इन लोगों ने किसी बात को लेकर के अटका दिया है कि पेपर यहाँ है वहाँ है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो व्यक्ति ने सुसाइड किया था, लेकिन वास्तव में ऐसे गंदे और बदमाश लोगों के खिलाफ हम भी कानून में जाएंगे जिन्होंने इस तरीके से भाषा का प्रयोग उस मृत मजदूर के समक्ष किया। हमारे संगठन के एक अपने हैं बसंत कश्यप जी, उनको सीधे तौर पे बुलाया गया और कोई राजू दुबे नाम का व्यक्ति है जिन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि तुम नेतागिरी करते हो, तुम काम पर मत आना। और अभी हमारे मजदूर थे, उसके कुछ वीडियो फुटेज है, हम मीडिया के माध्यम से वीडियो फुटेज उसको भी अवेलेबल करवाएंगे, जिसमें मजदूरों को दबाव दिया जा रहा है कि अगर तुम बाई कैश पेमेंट लो, कैश पेमेंट हम नहीं दे सकते, कैश पेमेंट लो, बैंक पेमेंट हम नहीं दे सकते, अगर लेना है तो ठीक, नहीं तो ठीक। इसी एवज में 10 लोगों को काम से निकाल दिया गया है और वर्तमान में दबाव पड़ने के साथ फिर उनको लिया गया है। तौर पे हम लेबर कोर्ट जाएंगे, लेबर कोर्ट के साथ साथ मुख्यमंत्री, केंद्रीय प्रधानमंत्री हर जगह हम लेटर विस्तार करेंगे। हमने तमाम जानकारियों के लिए इनके समक्ष में आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन उसके बावजूद इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। पुनः हम इस आरटीआई आवेदन को लेकर के लेबर कोर्ट जाएंगे और हम जानना चाहते हैं कि ये कंपनी आए तो इसके पब्लिक रिक्वायरमेंट क्या है, इसका एस्टिमेट क्या है, इन सभी के आधार पे कितने अकुशल और कुशल अर्धकुशल मजदूरों को इसने नियुक्ति दी है। आज भी यहाँ काम करने वाले मजदूरों के पास कोई पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है कि ये मजदूर उस कंपनी के रेगुलर कर्मचारी हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोहर साहू की रिपोर्ट। कोरबा के रानी धनराज कुंवर देवी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 पहिया वाहन चोरी की घटना से अस्पताल प्रबंधन परेशान। अब तक 4 2 पहिया वाहनों की हो चुकी है चोरी, किसी भी मामले में नहीं पकड़ाए हैं चोर। चोरी की वारदात अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है, लेकिन चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सीतामढ़ी मार्ग में संचालित रानी धनराज कुंवर देवी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोग परेशानी के कारण अपनी बीमारी का इलाज कराने पहुंचते हैं। इलाज तो करा लेते हैं, लेकिन अस्पताल में जिस 2 पहिया वाहन से पहुंचते हैं उस 2 पहिया वाहन के बिना घर लौट रहे हैं। सिटी कोतवाली पुलिस में चोरी की 4 शिकायतें चोरी के शिकार लोग करा चुके हैं, लेकिन अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस से मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। 3 से 4 बाइक यानी चोरी हो गई है लगभग यहाँ पे हॉस्पिटल्स में, और पेशेंट आते हैं वो भी परेशान होते हैं, बाइक खड़ी करके वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं डॉक्टर के पास में या फिर लैब संबंधी जांच के लिए, और कुछ देर में आके देखते हैं आधे घंटे 1 घंटे में फिर बाइक इनकी चोरी हो जाती है। तो ये समस्या काफ़ी, और हमारे स्टाफ का भी यहाँ पे एक स्टाफ थे, उनकी भी बाइक लगभग 1 चोरी हुई जो आज दिनांक तक मिली नहीं है। रिपोर्ट थाने में दर्ज है, और इस ओर तो मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन को कि गंभीरता से ध्यान देवे ताकि जो लोगों की बाइक चोरी हो रही है उस पर लगाम लग सके। अभी तक 4 बाइक चोरी हो चुकी है। सूचना थाने में सूचना चली गई है लगभग, यानी लोगों के जो यहाँ पे पेशेंट आते हैं उनके द्वारा वो खुद थाने में जाके सूचना यानी देते हैं, क्योंकि हमारे पास वो रिपोर्ट करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि भाई आप पुलिस प्रशासन के पास जाइए और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। पुलिस प्रशासन को ये बोलूँगा लापरवाही तो मैं नहीं कहूँगा कि इस ओर ज़्यादा ध्यान देवे। पुलिस प्रशासन से निवेदन भी करूँगा ताकि जो आम लोग यहाँ पे आते हैं ताकि उनको परेशानी ना हो और सभी यानी सुरक्षित रहें, ये है। और मैं उनको जो पेशेंट आते हैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपने बाइक का भी सुरक्षित तरीके से वो करें, और लॉक जो है हैंडल लॉक के साथ में अतिरिक्त एक लॉक लगाएं, क्योंकि अब घटनाएं 4 से 5 हो चुकी हैं, तो उनसे भी मैं निवेदन करूंगा सारे लोग से। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि हम एक मजबूत समाज का निर्माण करें। यदि हम मजबूत समाज का निर्माण करेंगे तभी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि संविधान द्वारा जितने भी अधिकार आम नागरिकों को दिए गए हैं उन सभी की सुरक्षा सरकार करे एवं संविधान के प्रति तमाम नागरिक अपने दायित्वों का निर्वाह करें ताकि हम एक मजबूत समाज और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में नौकरी व आवास दिलाने के नाम पर 6 लाख की धोखाधड़ी, 2 आरोपी गिरफ्तार। पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति व ACCL दीपका में आवास दिलाने के नाम पर 6 लाख की ठगी कर ली गई। पुलिस ने मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। दरअसल कुसमुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम नरेबोद निवासी राजेंद्र कुमार राठौर निजी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उनके पिता बहोरन लाल राठौर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में कार्यरत थे और वर्ष 1997 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके स्थान पर कुछ विभागीय
नियमों में बदलाव के कारण अनुकंपा नियुक्ति किसी को नहीं मिल पाई थी। राजेंद्र कुमार ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि इसकी जानकारी भुलसीडी निवासी राहुल दुबे को थी। उसने अनुकंपा नियुक्ति दिलाने का झांसा देकर अपने साथी राकेश कुमार तिवारी के साथ कई बार घर आया। दोनों ने अपने आप को नेता बताते हुए व अपना परिचय नेता, मंत्री और मंत्रालय में होने का विश्वास दिलाकर राजेंद्र से 5 लाख रुपए की ठगी कर ली। इसके बाद राजेंद्र के मामा बाबूजी राठौर ने दीपका क्षेत्र में एसीसीएल क्वार्टर दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए, इस तरह कुल 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। मामले में पुलिस ने अपराध कायम कर विवेचना में लिया और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कुसमुंडा थाना से विशेष टीम गठित कर पतासाजी में जुट गई। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों आरोपी अपने भुलसीडी व फरसवानी में छिपकर रह रहे हैं। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर नौकरी लगाने व आवास दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रकम लेना स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।